क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों से जुड़ी हुई हैं? सनातन धर्म केवल एक मजहब नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, एक ब्रह्मांडीय प्रणाली है। आज हम जानेंगे ऐसे कुछ अनसुलझे फैक्ट्स जो शायद आपने न कभी किसी किताब में पढ़े होंगे, न ही किसी सामान्य वीडियो में सुने होंगे। सबसे पहला फैक्ट्स है ब्रह्मांड का आकार। ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णित है कि ब्रह्मांड अंडाकार आकार का है और आज नासा के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यूनिवर्स एक अंडाकार आकार में ही फैल रहा है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को यह ज्ञान कैसे था? यह केवल आश्चर्य नहीं, चमत्कार है। 84 लाख योनियां। हिंदू धर्म कहता है कि एक आत्मा मानव बनने से पहले 84 लाख योनियों से गुजरती है। यह बात सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आत्मा के विकास की एक मेटाफिजिकल प्रक्रिया को दर्शाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि धरती पर लाखों प्रकार के जीव हैं और हर एक जीव किसी न किसी स्तर की चेतना रखता है। तीसरे का लोटा। बचपन से सुनते आए हैं कि सुबह सुबह तांबे के लोटे में रखा पानी पीना चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है कि तांबे के संपर्क में आने से पानी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। इस प्रक्रिया को साइंस एलिगोडायनामिक इफेक्ट कहता है। तो देखा आपने, हर परंपरा के पीछे विज्ञान छुपा है। प्राचीन मंदिर, पुराने मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे बल्कि वो ऊर्जा केंद्र यानी कि एनर्जी सेंटर होते थे। उनका डिजाइन इस प्रकार होता था कि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा संचित होती थी। मंदिर का गर्भगृह, उसमें लगे क्रिस्टल और उसकी दिशा, सब कुछ एक गहरे गणितीय और आध्यात्मिक अध्ययन पर आधारित होता था। नवग्रह। हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की पूजा होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ये केवल खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि हमारे शरीर और मन के अंदर मौजूद ऊर्जा केंद्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है और इनका प्रभाव गौमूत्र। आज कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं पर एम्स जैसी संस्थाओं ने भी माना है कि देसी गाय का मूत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले घटक और पाचन क्रिया सुधारने वाली शक्तियां होती हैं। ओम की ध्वनि। नासा के एक प्रयोग में यह पाया गया कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही धीमी लेकिन निरंतर हुम जैसी ध्वनि गूंज रही है जो हूबहू ओम जैसी प्रतीत होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ओम ही वह आदिनाद है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई